मशहूद मेरी जिंदगी का हर ख्वाब पूरा करेगा और मुझे आसमान की बुलंदियों पर, मेरा मतलब है शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाएगा। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी जिंदगी में आपके साथ चाहने वाला इंसान आएगा। परवान, सोना के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। शायान ने तुम्हें सोना से बात करने की इजाजत दी है, उसको सोचने की नहीं। मैं तो मौका तलाश कर रहा हूँ कि मुझे खुला मैदान मिल जाए और सोना मेरी हो जाए। वो तो डायरेक्ट निकाह का कह रहे थे, मैंने कहा कि नहीं, पहले मंगनी करेंगे। प्लान जो था, अब है वो निकाह के लिए राजी होते ना तो तू तो उसके लिए भी मान जाता। हाँ मान जाता। सोना है ही ऐसी चीज, जब से उसे देखा है उसे पाने का ही सोच रहा। क्या हो गया है, क्या बोल रहा है भाई? अगर शायान को तेरे इरादों का पता चल गया ना तो सोचा है क्या होगा? अरे जो होगा देखा जाए। बच्चों, मुझे सब पता है। अच्छा, ये जो आजकल तैयारियां हो रही हैं, महंगे कपड़े लिए जा रहे हैं, क्लिप पोनी लगाई जा रही है, सब समझ में आ रहा है। सुनो मेरी बात, तुम जाओगी वो तुमसे मिलेगा नहीं, तैयारी जाया जाएगी तो खामा कहीं बच जाया होगा। एक काम करो, इरादा करो कैंसिल और मेरे पास आके सो जाओ। आ जाओ। ये खुशफहमी नहीं है, मेरा यकीन है। तुम देखना, मशहूद मेरी जिंदगी का हर ख्वाब पूरा करेगा और मुझे आसमान की बुलंदियों पर, मेरा मतलब है शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाएगा। मुझे लगता है आज ही मेरे सारे पार्सल्स आ जाएंगे। गाड़ी के लिए सामान मंगवाया था। इन फजूलियात पे उड़ाने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं, घर का किराया देने के लिए नहीं है। बीच में घर का किराया कहाँ से आ गया? तुम तो मेरी खुशी में खुशी नहीं हो ना। दूसरों की आसाइश और सुकून छीन कर जो खुशियां मनाई जाती हैं ना, वो बहुत आर्जी होती हैं। अच्छा, मैंने किसकी आसाइश और सुकून छीन दिया? क्यों? सुल्तान के यहाँ आने से घर में बेसुकूनी नहीं हुई? अगर उसे किराया वक्त पर मिल गया होता तो वो यहाँ इस तरह आता यूं मुंह उठाकर। बहुत अच्छे। जब मैं उसको घर से बाहर निकालने की बात कर रहा था तो तब उसका साथ क्यों दे रही थी? वो गलत नहीं है पप्पू, गलत हम है। वो बस अपना काम कर रहा है, जैसे तुम कर रहे हो अपना काम, जैसे मैं कर रही हूँ अपना काम, वैसे वो भी अपना काम कर रहा है। वाह 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 वाह, मतलब बदमाशी करना बड़ा अच्छा काम होता है। मुझे तो हैरत हो रही है कि तुम्हारे ख्यालात इतने बदल क्यों गए। जब से मुझे किसी गैर ने इस बात का एहसास दिलाया। वैसे भी तुम लोगों ने मुझे दिया ही क्या है, ना उम्मीदी के सिवा। अरे कम से कम वो मेरी मदद तो कर रहा है। तो फिर एक काम करो ना, घर का किराया भी उसी बाहर वाले से ले लो। सितारा जी ने और पप्पू ने तुम्हें घर से निकालने की बात की। कहा था मैंने उनसे मत करें ऐसी कोई बात, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। और मैं ये सारा प्लान सितारा और पप्पू का था? सुल्तान प्लीज उनको ना पता चले। मैंने कहा अगर उनको पता चल गया कि मैंने ये बात तुम्हें बता दी है वो मुझे जान से मार देंगे। सुल्तान खुदा के वास्ते उनको मत बताना प्लीज। हाँ बस कर दो यार, इतनी एक्टिंग मत करो, नहीं बताऊंगा। अच्छा नहीं करती। सुनो, हमारी कहीं बात पक्की या मंगनी तो नहीं हुई ना? नहीं, पैन चक्रों में नहीं पड़ता। चलो ये तो अच्छा हुआ, मेरे फिट होने की जगह खाली है। शायान ने तुम्हें सोना से बात करने की इजाजत दी है, उसको सोचने की नहीं। क्या करें, कुछ चीजें इंसान के बस में नहीं होती। तो सीखो, इस तरह कब तक रहोगे? फिलहाल मैं ऐसी कोई चीज नहीं सीखना चाहता जो सोना को मुझसे दूर कर दे। मैं तो मौका तलाश कर रहा हूँ कि मुझे खुला मैदान मिल जाए और सोना मेरी हो जाए। पप्पू तुम पागल हो गए हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। शायान को पता चल गया ना तुम्हारे ख्यालात, तो उसी मैदान में तुम्हारा फुटबॉल बना देगा वो। वो फुटबॉल बनाए या कुछ भी बनाए, पर मैं अपनी गोल से नहीं हटने वाला। मशहूद एक टेक और करते हैं, एक टेक और। मशहूद प्लीज भाई। छोड़ो मुझे, मैं मशहूद नहीं हूँ। हया हो क्या हो जाता है तुम्हें? डरा दिया मुझे तो। अच्छा
मैं ख्वाब देख रही थी। ये तो ख्वाब था, लेकिन देखना मैं इस ख्वाब को एक दिन हकीकत करके छोड़ूंगी। हाँ, इतना मजा आ रहा था कसम से फिल्म के अंदर। हम दोनों इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहे थे, मैं और मशहूर। इतना अच्छा गाना फिल्मा रहे थे। पागल हो गई हो, हटो। ख्वाबों में भी एक्टिंग कर रही है, असल में तो हुई नहीं, अब ख्वाबों में करोगी तो। अब मुझे ख़ुद को बदलना होगा। शयान की मोहब्बत को मुकम्मल तौर पर भूलना होगा। इसकी मोहब्बत ने मुझे दिया ही क्या है, लेकिन परवान के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने का ये फ़ैसला इस सोना के साथ मुमकिन नहीं। मुझे ख़ुद को बदलना होगा। तुम्हारी इंटरनेशनल शूट्स की डेट्स कंफर्म हो गई हैं। रियली? दैट्स ट्रू। और नेक्स्ट वीक तुम लंदन जा रहे हो अपनी शूटिंग के लिए। आई एम सो हैप्पी माँ। सो एम आई। तुम्हें पता है, तुम्हें इस मकाम पर पहुंचाने की ये तमन्ना बरसों से मेरे दिल में थी, और आज हकीकत बनकर वो मेरे सामने आ गई है। मुझे यकीन नहीं आ रहा। मॉम, ये सब कुछ आपकी वजह से है। सिर्फ मेरी वजह से नहीं, तुम्हारा अपना हार्ड वर्क है। थैंक यू मॉम। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं दिल लगा के काम करूं और आपकी ख्वाहिशात पे पूरा उतरूं। तबीयत तो ठीक है ना? कोई दवाई वगैरह चाहिए कुछ? नहीं, बस थोड़े से चक्कर आ रहे हैं। तो फिर चले? हाँ, तो तुम चलो, मैं बैग लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है, और वो लॉक भी ले लेना यार, वो दरवाजा लॉक करना है। आया? क्या हुआ, तुम ठीक हो? तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है, तुम आराम करो, मैं कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तुम रेस्ट करो अभी। क्या वो खामोश क्यों हो? नहीं, मैं कहाँ खामोश हूँ। खामोश नहीं है, लेकिन बात भी तो नहीं कर रही। कभी कभी खामोशियाँ भी बहुत कुछ कह जाती हैं। शर्त ये है कि बस को सुनने वाला हो। अच्छा, तो चलें, ठीक है, मैं यहाँ हूँ तुम्हारी खामोशी सुनने के लिए। बोलो। आप स्मोकिंग करते हैं? जी, कभी नहीं। अच्छा, प्लीज़ आप मेरे जाने के बाद कर लीजिएगा, मुझे धुएं से एलर्जी है। ओके। क्या हुआ, क्या देख रहे हैं? ये क्या किया आपने? बस ये समझ लीजिए कि आज से मुझे भी धुएं से एलर्जी है। क्या आपके लिए इतना आसान है किसी दूसरे के लिए अपनी आदतों को इतना जल्दी बदल देना? नहीं, हर किसी के लिए आदतें बदली नहीं जाती, लेकिन जिनके लिए बदली जाती वो अजीज़ो जान होती है। मुझे यकीन नहीं आ रहा। किस बात पर? मुझ पर या मेरी बातों पर? अपनी किस्मत पर। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी ज़िंदगी में आपके साथ चाहने वाला इंसान आएगा परवान। और मुझे तो यकीन था कि मेरी ज़िंदगी में आप जैसा ही कोई आएगा। देखो, परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। तो मुझे लग रहा है तुम कितनी ठीक हो। देखो ना, मेरे अपनों के लिए भी तो मैं ठीक ही हूँ ना। लेकिन मुझ में और बाकियों में फर्क है ना। मुझे नजर आ रहा है, और यही फर्क मुझे चुभ रहा है। मुझे बता रहा है कि मेरे अपने कैसे हैं। बाज लोग गफलतों की इज्जत में आकर अपनों को खो देते हैं, फिर उन्हें एहसास होता है, उनकी कदर होती है, जैसे मुझे हुई थी। तुम्हें? हाँ, मुझे।
मेरे बाबा ने गफलत में आकर मेरी माँ को बहुत दुख दिया, जिसकी वजह से वो मुझसे छिन गई। काफी अरसे से वो बहुत बीमार थी और सिर्फ चाहती क्या थी, मेरे बाबा की मोहब्बत, उनका वक्त, उनकी तवज्जो। और उनको मिला क्या? सिर्फ झूठ, धोखा और लापरवाही। तो मुझे छोड़ के चली गई। उसी दिन से मुझे अपने बाप से नफरत हो गई, खुद से नफरत हो गई। और फिर मैंने अपनी वो शनाख्त बदल दी जो मेरे अपने बाप से मुझे मिली थी। मैं बन गया एक शरीफ अच्छे सुल्तान से एक बदमाश सुल्तान। ड्रामा सीरियल मोहब्बत और महंगाई रोजाना रात 7 बजे।